हारिस भी के है। साथ पहली बार तो नहीं लड़ाई हुई? हारिस के साथ उसकी कोई 19-20 दफा लड़ाई हो। किसी चीज के बारे में नहीं पता था किसी कि चीज उनके के बारे- पेपर्स तैयार हैं या आगे उनका वकीलों से ये राब्ता है? हलफन बात है। ये जब खुला उन्होंने ले लिया, उसके जी। बाद साइन करने के बाद आप सैलून पे चले गए दोनों? सैलून पे ये चले पार्टी गए। हो रही थी? मैं मर्दों की जहाँ पे फेवरेट थी कि मैं मोटिवेशनल मर्दों स्पीकर की हूँ। फेवरेट थी? वो ये कहती थी कि लोग मर्द मुझे पसंद करते। डॉक्टर नबीहा जो है देखिए यार, वो भाभी के डॉक्टर साथ, नबीहा कुछ भी है, मैं उसके साथ स्टैंड खड़ी हूँ। औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मैं उन औरतों में से तो नहीं हूँ, माजरत के साथ। उसने कहा है कि डॉक्टर रूबी ने मेरा घर बर्बाद किया है। हाँ, जो खुद वो उनकी करतूतें बेडरूम से शुरू होती हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान है, वो भी अपने शोहर पे, मतलब कि अब तो उन्होंने खुला ले लिया माशाल्लाह से, आपने करवाई है। नहीं तो नहीं, एक मिनट, फिर आप अल्फाज अपने सही करें। जिसका पहले खुद ताल्लुक खराब था वो सुलह करवा रही है। नहीं, मेरा देखिए, मेरी बात सुनिए, वो मेरा और नबीहा का जाती मैटर है। आप खुद जा जाके खुला करवा रही हैं, उनके पेपर साइन करवा रही हैं, आप उनकी माँ हैं? नहीं 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 नहीं, ना मैं उसकी माँ हूँ, ना मैं खुला में पढ़ने वाली हूँ। हम लोगों के आपस में प्लान प्लान है कोई? नहीं नहीं नहीं, हमारा ये देख बिस्मा, फिर तू गलत बात कर रही है यार। आप सैलून पे यार चली मेरी गई, ये बात सुनो, करने तुम वाली अभी है? मुझे जानती नहीं हो, मैं मतलब मुझे लगता है कि तुमने तो नहीं शादी की करनी हारिस के साथ, जो तुम इतना तस्दीक कर रही हो। आपको ये तो पता होगा ना कि जो इल्जाम डॉक्टर नबीहा हारिस खोखर पे दे रही है, क्या वो सच है या झूठ है? एक मिनट ठहरे, वो कहती है ये हक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं है। आपने डॉक्टर नबीहा के पेज पे वो देखा है कि हारिस जो है वो जो उनको गालियां दे रहा है? बिल्कुल गालियां इस तरह देनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्लंट लाइन के साथ मैं हूं आची होस्ट बिस्मा इशफाक। मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर रूबी, जिन पे इल्जाम है कि जिन्होंने हारिस खोखर और डॉक्टर नबीहा अली खान का जो घर है वो बर्बाद कर दिया। एक मिनट ठहरे, मैंने की है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? आप इंट्रो तो सही दी है आपने, मतलब फटाफटी कह दिया है कि मैंने उनका घर बर्बाद किया बगैर सोचे समझे। आपने इतनी बड़ी बात मेरे बारे में कह दी, लोग क्या कहेंगे मुझे? ऐसे शर्म तो नहीं आती आपको? मैं अपना, मुझे स्टार्ट तो लेने यार, आप स्टार्ट करें, आप मेरी कोई जात के बारे में बात करें, मेरी जर्नी के बारे में बात करें। आप उन्हीं का ही ले आइए कि जी इनका करवाने वाली यही है। तो औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मैं उन औरतों में से तो नहीं हूँ, माजरत के साथ कोई तो होगी। फिर आप इल्जाम क्यों है? किसने इल्जाम लगाया ये बताएं हारिस मुझे। ने। हारिस ने क्या कहा है? उसने कहा है कि डॉक्टर रूबी ने मेरा घर बर्बाद किया है। हाँ, जो खुद वो उनकी करतूतें बेडरूम से शुरू होती हैं। अच्छा। और बेडरूम के बाहर पूरी पब्लिक में जाती हैं। अच्छा। तो वो डॉक्टर रूबी को पता किसने बताया? अच्छा। वो तो इन्होंने खुद ही सारे लोगों को बताया। और हारिस का तो चलिए ये, एक सेकंड, हाँ। प्रूफ दे दें, आज मेरे शो में दें प्रूफ। अच्छा, प्रूफ क्या दूं? मुझे बताएं किस बात का आप जो प्रूफ उस पे चाहिए? इल्जाम लगा रही हैं, मुझे जी। प्रूफ देना। किस चीज का प्रूफ दूं मैं आपको? डॉक्टर नबीहा अली खान है, वो भी अपने शोहर पे, मतलब कि अब तो उन्होंने खुला ले लिया माशाल्लाह से, आपने करवाई है। नहीं तो, नहीं, एक मिनट, फिर आप अल्फाज अपने सही करें। माशाल्लाह से मैं खुला करवाने के लिए तो यहाँ नहीं बैठी हुई। अच्छा। बल्कि मैंने काफी दफा उनकी सुलह कराई है। सुलह करवाई है? जी। जिसका पहले खुद ताल्लुक खराब था वो सुलह करवा रही है? नहीं, मेरा देखिए, मेरी बात सुनिए, वो मेरा और नबीहा का जाती मैटर है। अच्छा। उसको आप ना बीच में जो है ना, वो लस्सी की तरह ना रिड़के। अच्छा, उसको आप ठीक बीच है। में ना करें। वो नबीहा का और मेरा जाती जी, मैटर जी। है। पूरे मीडिया को पता था वो क्या बात है। पूरी मीडिया को पता आप था कि पॉइंट व्यूज पे का बात चक्कर करें। है। नहीं, कोई व्यूज का चक्कर नहीं। फेम देखिए, का चक्कर है। मेरी बात सुने। बिस्मा, बात इस तरह से है, आपने मुझे कहा कि आपका कीमती वक्त चाहिए। जी। वो अपना कीमती वक्त में आपको देनी आई जी। और आप मेरे पे इल्जामात की मैं बौछार इल्जाम कर तो दी लगा ही आपने। नहीं रही। पूरे प्लेटफॉर्म्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स को पता है कि आपका जो है ये मसला चल रहा है, नहीं चल रहा। क्या मसला चल रहा है बताएं? आपने घर खराब नहीं किया, आप खुद जा जाके जो है उनके खुला देखिए, करवा मैं रही हैं, बताती हूँ। उनके पेपर साइन मैं करवा बताती रही हूँ, हैं, आप देखिए, उनकी माँ हैं? नहीं 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 नहीं, ना मैं उसकी माँ हूँ, ना मैं खुला में पढ़ने वाली हूँ, ना मुझे जरूरत है। पहली अच्छा। बात तो जरा बिस्मा, अल्फाजों का चुनाव जरा अच्छा सा करें। अच्छा जी, ठीक। ये बदतमीजी मुझे भी करनी आती है, जी, लेकिन आप लोग बुला लेते जी, आज जी पॉडकास्ट दे दे, पॉडकास्ट दे दे, पॉडकास्ट दे दे, और फिर आप बैंड बजा रही हैं। हाँ। थोड़ा तहम्मुल से, आराम से मैं जवाब देती हूँ। इरशाद करें जी। जी जी, सुने। जी। मुझे उसने कॉल किया सैटरडे वाले दिन, हारिस ने। अच्छा। सॉरी, फ्राइडे वाले दिन हारिस ने कॉल किया। और हारिस ने और नबिया ने दोनों ने मुझसे बात की कि डॉक्टर बी, आपको रजब भट्ट ने मतलब अच्छी फेवर की आपकी, तो आप के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, आए बैठे, हम भी आपके बहन भाई हैं, हमारे साथ बैठ के खाना खाएं। ठीक है। मैंने आगे से उनको कहा खाना होगा अमेरिकन सिस्टम, ठीक है। 50-50%। मैंने क्लियर टू क्लियर बात की, क्योंकि उनका घर भी बहुत दूर है और उधर जाने का फ्यूल भी बड़ा लगता है। ठीक है। कहता है आप कैसी बात करेंगे, आप मेरी बहन है, मैं पूरा बिल दे दूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं हारिस भाई, सब हम लोग मीडिया के लोग हैं, हम लोग इसी तरह चलते हैं। अच्छा जी, मुझे सैटरडे वाले दिन दोपहर में मेरी बात होती है, तो ये कहते हैं कि 7:30-8 बजे तक आप आ जाए।
मैं 7:30 बजे मैं अपने टाइम की ना पाबंद हूँ। ठीक है। मैं अपना ऑफिस क्लोज किया तो मैं चली गई उधर। रास्ते में मैंने कॉल किया तो डॉक्टर नबीहा ने फोन नहीं उठाया। ठीक है। तो मैंने हारिस को कॉल किया तो हारिस ने आगे से कॉल देखी है, लेकिन मतलब ब्लू टिक हुए, लेकिन उसने सॉरी मैसेज सीन किया लेकिन इग्नोर कर दिया। इतनी देर में ना नबीहा की कॉल आ गई, कहती है कैसी है डॉक्टर रूबी? मैंने कहा ठीक। डॉक्टर रूबी कहाँ बैठना, दी वॉक बैठना कहीं और? मैंने कहा नहीं दी वॉक में मच्छर और गर्मी बहुत है, हम कहीं रेस्टोरेंट जहाँ पे एसी लगा वहां बैठ जाते हैं। अच्छा। ना उसने बताया कि हारिस नहीं है, ना मैंने हारिस का पूछा। जाहिर है शोहर मियाँ बीवी ने टाइम इकट्ठा दिया है तो इकट्ठे होंगे। वहां पे मैं गई हूँ तो मैंने पूछा हारिस कहाँ है, तो कहती है कपड़े कपड़े उठा के ना निकल गया। फिर उसकी तो डॉक्टर रूबी रूटीन वाइज आदत है। मैंने कहा छड़ पर नबिया, बंदे अंजी होते हैं। जैसे मैंने कहा हम अपनी बातें करना शुरू हो गए। इतने में हारिस का मैसेज आया, मैं उसको छोड़ आया हूँ और कपड़े ले आया हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अच्छा वैसे मैं आपको मैसेज किया मैं दिखा देती हूँ, देख ले, ये ऑडियंस को भी पता लगे ना। जी मैं दिखाती हूँ, देखते हैं आप कितनी सच्ची हैं। बिल्कुल मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जो आप इल्जाम है वो सच्चा है। ये तो बहुत गंदा इल्जाम लगाया इन्होंने मेरा। अल्लाह इनको पूछे, दोनों को खामखाई मुझे साथ में रगड़ा देना, हमें भी पता हाँ, ये देखे घर आया हूँ मैं, लड़ाई होगी। ठीक है, घर आ गया हूँ मैं। हाँ घर आ गया हूँ मैं। ठीक है, 8 बजे निकल कर आया मैं घर। ठीक है। तो आगे से ये उनके मैसेजेस देखिए। मैंने आपको क्या कहा, मैंने गलत बात नहीं आपसे की। ठीक है। नबीहा की एक आदत है कि जब हारिस के साथ झगड़ा होता है ना या लड़ाई होती है ना, तो नबीहा को पास कोई दोस्त होनी चाहिए जो उसकी बातें सुने। मैं ना लिटरली, आप उनकी दोस्त हैं? मैं दोस्त यार पहले थी, अभी जो है वो मुझे कहती है आप मेरी दोस्त नहीं, आप मेरी बहन है। अच्छा, ठीक है। अगर आप उनकी बहन है तो फिर वो सोशल मीडिया पे आके ये क्यों बोल रही हैं और रो रही हैं कि जी मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, ना मेरी माँ है, मैं किससे अपनी बात जो है वो शेयर करूं? देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर शादीशुदा जिंदगी में दूसरी दफा ये बात आ रही है तो बहन भाई साथ नहीं देते। और स्पेशल पहले हस्बैंड डेथ होगी ना उनकी, आपको भी पता है वो। ठीक है, तो फिर उसके बाद और झगड़े भी है। साथ पहली बार तो नहीं लड़ाई हो रही? हारिस के साथ उसकी कोई 19-20 दफा लड़ाई हो रही है। आपको भी पता है मुझे। अच्छा हम उस पॉइंट पे आते हैं ना, बात करें। मैंने कहा डॉक्टर नबिया छोड़ हारिस को, चलो हमने खाना खाया, पिक्चर्स बनाई, बातें शातें किए, और हम डॉक्टर नबिया कहने लगी कि मैं सोच रही हूँ कल कहीं घूम फिर लें। मैंने कहा चलो 1 डे इस्लामाबाद का टूर कर लेते हैं। ठीक है। कहती है क्या करेंगे वहां पे? मैंने कहा कोई जाके मोबाइल पे वीडियो बना लेते हैं, रात को वापस आ जाएंगे। कहती है चले डॉक्टर साहब बताऊंगी मैं आपको सुबह। मेरी भी भाभी गई हुई थी अपने मेके, भाई भी गया हुआ था साथ, तो मैंने कहा मैं भी घर में अकेली हूँ तो चलो कोई बात। अच्छा जी, मुझे डॉक्टर नबीहा कॉल करती हैं 11:30 बजे। अच्छा। मुझे कहती हैं डॉक्टर साहबा वो तो छोड़ दें, उधर का प्रोग्राम हम नहीं बना रहे, आप मेरे साथ ना अल हफीज गार्डन चले। अच्छा। मैंने कहा अल हफीज गार्डन में क्या है? कहती है वहां पे मुझे जरा काम है, और साथ में ना कोई अच्छा सा जोड़ा रख लेना, हमने रात को ना शादी भी अटेंड करनी है और हमारा सब मेकअप करा लेंगे। और शादी पे जो है ना हारिस ने मेरे साथ जाना था, आपको तो पता है वो गया हुआ लड़के आ ही जाएगा खुद ही, तो आप मेरे साथ चलना। तो मैंने उनको कहा डॉक्टर साहबा शादी पे तो ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते, सोचना पड़ता पहले क्या पहने। अच्छा। मुझे शादी पे रहने देना, मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगी, आप अटेंड कराना। कहती नहीं 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 तुमने साथ चलना। लो भी मैंने सामान रखवाया गाड़ी में और रास्ते में से इनको पिक किया, इनके घर से नहीं पिक किया। अच्छा, आपने उनको रास्ते से मतलब जैसे लाइक खान बाबा रेस्टोरेंट के सामने से मैंने उनको पिक किया। हम चले गए अल हफीज गार्डन। जब वो वहां जा रहे हैं तो मुझे लगा कि आज जो है ना ये बहुत दूर लेके जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा 40-50 किलोमीटर के फासले पे था। अच्छा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब भाई ये कौन से जंगल में जा रही हो? अच्छा खैर चले गए, वहां अंदर एक नाला था, नाले के साथ ही ऑफिस था। ऑफिस के अंदर गए, ऑफिस खुला था, वकीलों का दफ्तर था, 8-10 वकील बैठे हुए थे, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था। उन्होंने ना डॉक्यूमेंटेशन डॉक्टर साहिबा के तैयार किए हुए थे खुला के। अच्छा। डॉक्टर साहिबा कहती है खुला के पेपर। मैंने कहा डॉक्टर साहिबा ये तो आप ज्यादती कर रही हैं। नहीं मैं इस बंदे से आप हल्फन कह सकती हैं ये बात? बिल्कुल हल्फन कह सकती हैं, इससे ऊपर कोई बात है? मुझे अफसोस इस बात का, देखो यार मैं खुद भी बेटी हूँ, मेरी भी आगे से बच्चियां हैं, मैं क्यों ऐसी बात करूंगी? मैंने उनसे कहा चलो मौका दो, तो आगे से आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता था कि उनके पेपर्स तैयार हैं या आगे उनका वकीलों से? ये हल्फन बात है। उस वकील ने ये कहा कि बायोमेट्रिक आपकी होनी है, यानी कोई केस रजिस्टर होता है ना, आपका फिंगरप्रिंट होता है, इसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा था, इसका आईडी कार्ड का कोई इश्यू था। 3 घंटे इसके लग गए वहां। वो शादी भी कैंसिल हो गई, नहीं जाना, मतलब शादी पे जाने का टाइम ही नहीं मिला। इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवा के केस करा के, और इन्होंने कहा कि मैं जो ना इसको कोर्ट में परसों अप्लाई करूंगी, कल मैं अपना नादरा का जो है ना
वो मसला हल कर लूंगी। अच्छा। इनको मैंने उतारा हमारा शहजाद सलोन पे, ठीक हो गया। वहां पे मैंने भी मैनी पेडी करवाया, इसने भी करवाया, ये वहीं बैठी थी तो मैं अपने घर को आ गई। ये जब खुला उन्होंने ले लिया, उसके बाद साइन करने के बाद आप सलोन पे चले गए दोनों? सलोन पे चले गए। पार्टी हो रही थी? ये मुझे तो नहीं लगता कि उसको कोई इस चीज का होगा। ये कैसी बात है जी, खुला जो है वो लेने के बाद तामशाम लगा लिए तो जनाब दोनों जो है वो सहेलियां चली गई पॉलर पे, सलोन पे चली गई। देखिए उसकी खुला तो मेरी तो नहीं थी। आप लोगों को, मेरी बात सुन, आप लोगों को आपस में प्लान प्लान है कोई? नहीं हमारा ये देख बिस्वा फिर तू गलत बात कर रही है यार। आप सलोन पे चली गई, मेरी बात करने वाली है। मुझे जानती नहीं हो मैं, मतलब जब मैं बैंड बजाने पे आती हूं सीनियर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूं, लेकिन जहां पे वैसे ना एक बात मैं ऑन कैमरा कहूं, ये जो तुम बच्चियां हो ना आजकल की तर 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 तुम लोगों की जुबानें चलती हैं, अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि तुमने तो नहीं शादी की करनी हारिस के साथ, जो तुम इतना तस्दीक कर रही हो कि जी वो हो गया ये हो गया। मैं करती हूँ नबिया का फोन जरा करती थी, नबिया सेट कर मेरा भाई है। अच्छा ठीक है, हारिस को मैंने ऑन कैमरा कह दिया, वो मेरा भाई है। जी जी। डॉक्टर नबीहा जो है माजरत के साथ बात तो कुछ आपके भी पिछले दिनों सुनने में आई थी। मेरी? हाँ। क्या? यही सुनने में आई थी कि हारिस को बड़ी कॉल्स करती हैं। मैं करती हूँ? हाँ। गलत सुना होगा आपने, वो किसी और एंकर की बात करिए, मैं नहीं। अच्छा चले वो देखे ना इसी तरह ही। अच्छा, जैसे आपने मुझे कहा ये, जैसे आपने मुझे कहा कि खुला के पेपर मैंने आपको पूरी बात बताई। अच्छा। अब अगले दिन सुने, अगले दिन उन्होंने आना था मेरे पास पॉडकास्ट करने। उन्होंने कहा कि मैं ससुरालियों पे बात नहीं करना चाह रही, उस वक्त तक नहीं करूंगी। मेरी प्रोड्यूसर भी आपके सामने बैठी है, आप उनको बुला के पूछ सकती हैं, वो इस चीज की गवाह है। उसने कहा मैं अभी मेरे नोटिस नहीं गए, अभी मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, और डॉक्टर भी आपने किसी से जिक्र नहीं करना। अपनी पॉडकास्ट में वो एक जगह भी अपनी तलाक का जिक्र नहीं करके गई। उसके बाद उन्होंने जब सारा प्रोग्राम खत्म कर लिया तो मुझे कॉलें आना शुरू हो गई, डॉक्टर नबिया की डाइवोर्स होगी, डॉक्टर नबिया की डाइवोर्स होगी, क्योंकि ये अपने घर से आते हुए 4-5 वीडियो डाल के आई। वैसे आपको नहीं लगता कि रीजन पता नहीं है? आप भी उस दिन उनके साथ थी यार। मैं बस आते आपको एक बात बताऊं, नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो ये जो शो शाह वाली शादियां होती है ना, 3 करोड़ का लहंगा पहन लिया, 4 करोड़ रुपए का हार पहन लिया, काफी झूठ मारे थे। अच्छा उसमें ये होता है कि हम ना उतनी ही हद में और उतनी ही औकात में रहे जितनी हमारी औकात है। यानी अगर लुक लाइक मैं भी हूँ तो अगर मैंने ये 2000 का सूट पहना या 3 का पहना तो मुझे बड़ी हद अगर झूठ भी मारना तो मैं कह दूंगी 5 का है, एग्जाम्पल। अब उस वक्त ना ये नबिहा को ना शुरू से दुल्हन बनने का बड़ा शौक है। अच्छा। और नबिहा के ना अक्सर मुंह के अल्फाज निकल जाते हैं, उसकी फेवर नहीं कर रही। जैसे मैंने उसको कॉल की, डॉक्टर नबिहा ईद पे बकरे ज़िबा करवा लिए, तो उसने कहा हाँ मैंने बकरे कटवा लिए। आप समझ गए? वो उसका ना अपना तलफ्फुज है, उसको समझ नहीं आता किलो कहना है, तोला कहना है, या मजाक में क्या कहना है। अच्छा, ये वैसे माशाल्लाह काफी समझदार है। हाँ वैसे समझदार जो है वो घर बचाने के बताती हैं टोटके छोड़ के, और उनको पता नहीं लगता कि वो क्या बोलती है। मतलब यही तो बेचारी शर्मिंदा हो रही है, यही तो उसको बात मार रही है आप। नहीं वो कहती है कि डॉक्टर साहब लोग मुझ पे एतमाद करते हैं, मैं मर्दों की जहाँ पे फेवरेट थी कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, फेवरेट थी मतलब मोटिवेशनल स्पीकर यानी मर्दों के बारे में बात जब करती थी। आपको खुद नहीं पता लग रहा आप क्या बोल रही हैं? मेरी बात सुने एक मिनट, मर्दों की फेवरेट ठहरे, मर्दों के एक हाँ बना दो, एमी बना दो। मेरी बात सुनो, एडिटर्स को ना मैं बता रही हूँ इस पे एडिट बनने चाहिए। एडिटर्स ना ऐसी मीम्स बनाए कि इनके साथ ही कोई लगा दे 4 चीजें। अच्छा सुनो, उसमें वो ये कहती थी कि लोग मर्द मुझे पसंद करते सुनते हैं कि 4 शादियां जो इस्लाम में जायज है, 2 शादियां जायज है, 3 जायज है, कर सकते हैं अगर वो फाइनेंशियली अगर वो मियाना रवि इख्तियार कर सके तो। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसने मुझे तलाक के ऊपर इंटरव्यू नहीं दिया। ये हल्फन बात है, ईमानी कुरानी बात है, और ईमानी कुरानी बात है वो यहाँ पे ये वादा करके गई थी कि डॉक्टर रूबी मलिक आप मेरी बहन है, मैं सबसे पहले अपनी खुला की बात यहाँ पे रिवील करूंगी। जब मैंने कल रात को सोशल मीडिया पेज लगाया तो सब ने इंटरव्यू लगाए हुए थे, एक रूबी मलिक का उसने फोन नहीं उठाया, रूबी मलिक का उसने फोन नहीं उठाया। मुझे वो कहती है, जब मैं उससे गिला किया डॉक्टर साहबा आप कहाँ की मेरी दोस्त है, तो वो कहती है आप मेरी बहन है। बात समझ आ रही है? बात इस तरह से है, देखिए बिस्वा मैं कौन होती तलाक करवाने वाली? मेरे घर में अपनी बहन बेटियां बच्ची हैं, मेरे मुझे देखने वाले लोग पसंद भी करते हैं, बड़ी दफा सुलह भी इनकी हुई, लेकिन जहां पे शक, जादू, करैक्टर मसले आएंगे ना वहां पे आप तो पहले आप उन्हीं के खिलाफ जो है बातें करती थी। यार देखिए उसका और मेरा मामला कुछ और था, सारी दुनिया को पता है। वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मेरा फेम बहुत हो गया था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे डीफेम करने के लिए बड़ा कुछ किया और मैंने भी उनको डीफेम करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन दोनों का हासिल कुछ नहीं हुआ मां सिवाय जलालत के। हाँ बिल्कुल, मतलब आप समझती है ना कि औरत जो है एक दूसरे से जेलस होती है। नहीं, औरतें तो एक दूसरे से जेलस होती है, तो रियलिटी की बात है, लेकिन मैं मेरी एज ग्रुप के है ही नहीं तुम लोग, चले तो मैंने क्यों जेलस होनी है? मैं अपनी बात नहीं, मैं डॉक्टर नबीहा की कर रही हूं। ये बात तो आपने हल्फन कह दी कि उसका घर खराब करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। दूसरी बात ये करते हैं कि डॉक्टर नबीहा अगर आप उसे कह रही हैं कि वो मेरी बहन है, ठीक है मान लेते हैं वो आपकी बहन है, दोस्त, ठीक है। अब
आपको ये तो पता होगा ना कि जो इल्जाम डॉक्टर नबीहा हारिस खोखर पे दे रही है क्या वो सच है या झूठ है? एक मिनट ठहरे, वो कहती है ये हक ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं है, नंबर 1 उसका एलिगेशन। नंबर 2 वो कहती है ये तरह तरह की औरतों के साथ, गंदी औरतों के साथ, गंदी क्या मतलब जो जगह वो मांगने वाली गंदी मतलब वो औरतें जो क्या? कॉल्स गर्ल्स टाइप्स हैं उनके साथ अच्छा दोस्तियां हारिस करता का है। लेवल इतना गिर गया है कि उसे दुनिया में कोई लड़की नहीं मिलेगी और वो कॉल हाँ, गर्ल्स अच्छा के पास सुन ले, ही हाँ, जाएगा। अच्छा जी, ये वो कहती है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने कोई अपनी आप को बीमारियां नहीं लगवाई। चले फिर आप प्रूफ ले आए, उनको भी बोले ले आए, ठीक है। तीसरे नंबर पे वो ये कहती है कि शादी के तीसरे रोज ही इसने मुझे मारा और बहुत ज्यादा मारा। इस बात की भी गवाह मेरी प्रोड्यूसर है, जब मैंने अपने प्रोग्राम में एक ही सवाल उससे पूछा, प्रोड्यूसर कौन उनके घर में मारो, रहती हैं? हाँ प्रोड्यूसर उनके घर में रहती नहीं नहीं, ये मेरी प्रोड्यूसर की बात कर रही हूँ। नहीं तो उनको कैसे पता? नहीं मैंने वो गवाह थी इस वक्त बैठी जब वो हमारी पॉडकास्ट हो रही थी। अच्छा हाँ। मैं भी बातें कर लेती हूँ, आप भी हाँ। बातें कर ले, लेकिन ऑडियंस जो है जो हमें देख रहे हैं उनको कैसे यकीन दिलाएंगे? ऑडियंस को बड़ा यकीन है, कैसे ऑडियंस को पता है ये दोनों ही काम चुपके रखते हैं। नहीं आप गलत बात कर रही है ना। अच्छा, देखिए डॉक्टर नबीहा जो है, देखिए यार, को भाभी के डॉक्टर साथ नबीहा कुछ भी है, मैं उसके साथ स्टैंड खड़ी हूँ, वो इसलिए खड़ी हूँ, फीमेल है। मैं हारिस के साथ भी खड़ी हूँ। अच्छा। मैंने अभी हारिस को कॉल की, मैंने कहा आपको मेरे पास कोई आप ले इजाजत सकती है? हैं उन्हें कॉल पे? वो उठा ही नहीं रहा अभी। मुझे वो क्या कह रहा है, मैं उसको कह रही हूँ कि हम अल हफीज गार्डन गए, तो कहता हाँ किस फार्म हाउस में अल हफीज गए थे। वो बात को गलत रंग दे रहा है और वो रिकॉर्डिंग कर रहा था मेरी। मतलब जैसे मैं आपको कह रही हूँ अल हफीज गार्डन गए, तो वो कह रहा है अल हफीज गार्डन फार्म हाउस वहां बना हुआ है, स्विमिंग करने गए आप लोग। अच्छा देखो ये देखे ना, वो बात को रिकॉर्डिंग कर रहा है और गलत रंग दे रहा है और उसको ये नहीं पता आगे सवा शेर बैठी है। आपने डॉक्टर नबीहा के पेज पे वो देखा है कि हारिस जो है वो जो उनको गालियां दे रहा है? बिल्कुल गालियां इस तरह देनी चाहिए थी। देनी चाहिए थी क्यों? नहीं मतलब देखें कोई ना कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं, की नहीं, होगी नहीं, ना। नहीं, नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। अब एक भाभी के साथ उनका जो है वो ताल्लुक जोड़ रहे हैं। अब वो उसके घर रही है, उसको ज्यादा पता कि भाभी के साथ ताल्लुक था या नहीं था। मैं तो नहीं रही, आप तो नहीं रही। अब जैसे आप प्रूफ मांग रहे हो तो डॉक्टर नबीहा को इसका प्रूफ देना चाहिए। देखा कि मेरे वो कमरे तक आई नहीं है, तो वो ये क्या रीजन? यार अगर देखा जाए तो ये छोटी बच्चों वाली बात है कि कमरे में कोई चला गया तो वो गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन वो कहती है कि ये अपनी भाभी के सामने मुझे जलील करता है, वो इसके कदमों में बैठी होती है, इश्क में शूकियां नहीं खत्म होती, इनकी नजरें निगाहें खत्म नहीं होती थी, ये एक दूसरे को बड़े रोमांटिक अंदाज में देखते थे, जो चीजें मैं चाहती थी वो उसके साथ पूरी करता है। ये ऐसी गंदी तरीन औरत, मेरा भी दिल नहीं माना। मैंने भी कहा कि आपका भाभी है, भाभी माँ की तरह होती है और कोई अपनी जो है माँ बहन के साथ ऐसे नहीं कर सकता, और ये बात मुझे लगता है किसी को भी समझ में नहीं आनी है। अच्छा आपने मीडिया की क्या खबर मेरे पास लेके आए वो बताओ। इतनी बड़ी कि आपने खराब कर दिया घर, आपने नहीं तोड़ा। कितनी बड़ी बात है। मुझे भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है वैसे। हाँ। आप जो है ना वो उनका पहले कहती हैं कि मैं तो इनके साथ हूँ, फिर लड़ाई करके बैठ देती हैं। आपको व्यूज का बस शौक है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने मुझे कितनी दफा कॉल की, मैंने उठाई, आपने मुझे कहा आप आए, क्या कहा था? मैंने कहा लोगों को पता लगे ना। आपने मुझे कहा कि आए खाना पीना खाते हैं और साथ में जो है ना बातें करते हैं। तो उठाए ना, मेरी बात सुनिए ठीक है। अच्छा आप चाय रख के बेशर्मों की तरह मुझसे सवाल पे सवाल करी जा रही हैं और ऊपर से डिटाइयों की तरह हंस रही हैं। हंसी में बेशरम, आप में शर्म है? बिल्कुल मेरे में है, मैंने जवाब दिया सारे आपको। नहीं मैं तो नहीं यकीन कर रही, मुझे लग रहा है आपका हाथ है, क्योंकि हारिस ने कसम खाई है इस चीज की। पूछ ले उससे, तो मैंने भी तो हल्फन दे दी ना। अच्छा अगर वो कॉल ऑन एयर यहाँ पे हारिस हमारे शो में अगर कॉल उठा लेता है और ये चीज क्लियर हो जाती है तो डॉक्टर रूपी को मैं ऑन एयर खाना खिलाऊंगी। जाए आप खाने का शो जहाँ आप कहेंगी जाए। डन करें आप। कॉल मिलाएं उसे, मैसेज ना कीजिएगा पहले कि मैं शो में बैठी हूँ। नहीं करती जी, 2 मिनट ठहरे मैं कॉल करती हूँ। जी करें। अगर तो हारिस ने कॉल उठा ली, सारी बात यहाँ शो में हमारी क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं उठाई तो फिर सारे जवाब अल्लाह माफ करे, आजकल की बच्चियों से तो तौबा। तर कोई नहीं हमें देखिए, मैं बहुत सच बोलने वाली। ये देखिए जी कॉलिंग पे जा रहा है, पता नहीं किस लड़की के साथ, वो किस लड़की के साथ बातें कर रहा है इस वक्त। नहीं आप कैसे किसी पे इल्जाम दे सकती हैं? आप देखिए ये कॉलिंग पे जा रहा है, वो यही बात है, इतने सेंसिटिव हालात होते हैं, इल्जाम कैसे दे रही हैं उस पे? देखिए ये देखे ना वो कॉलिंग पे आप लड़की के अपनी माँ के साथ भी हो सकता है। हाँ कैसे सोच है हमारी सोसाइटी की कि औरतों को क्या हो गया? चल पड़ी है, रिंगिंग आ गई है, आ गई ना रिंगिंग, चलो शुक्र है, या अल्लाह खैर करे। तौबा, इन्होंने तो कसम खाई है एक दूसरे को जलील करने की। ये लोग नहीं उठा रहा। आप ये बड़ा टिकटॉक उसे नहीं उठानी क्यों? अब आगे मैं उसको कह रही हूँ अल हफीज गार्डन, तो कहता हाँ वहाँ पे एक फार्म हाउस है, बातें बना पार्टियां लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं कॉल उठा? हाँ देखिए अब मैं कह दूं कि डॉक्टर नबीहा सच्ची है।
एक मैं आपको बात बताऊं, कुछ भी है औरत के साथ जाती हुई है, बंदे चले के साथ ठीक है, जाती ये है। बात तो मैं भी हूँ इस हाँ। बात के ऊपर। जिस तरह से मैंने उनका डॉक्टर नबीहा का एक पॉडकास्ट देखा, वहां पे वो बहुत काके तेन ज्यादा पीका एक्ट दा नोटिस आया नहीं? साडा अल्लाह मालिक, तुझे छड्डो, ਅਸੀਂ सच ही बोलांगे। डॉक्टर नबीहा रो रही थी, परेशान थी। जी। औरत के साथ ज्यादती होती है तो जाहिर है वो टूट जाती है, रोती है, कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक जी। उनके लिए आसानियां पैदा करे। आप भी उनका साथ दें, मैं भी साथ दूंगी, लेकिन देखिए सच तो सच है ना, उसको तो मैं दुनिया के सामने मतलब वो कि क्यों आपने कर, खराब अच्छा किया चलो है। एक बात है, आपस में बात करें ना, आप जब वो से अपना आई हैं घर क्यों उनका, खराब वैसे करे? एक बात है, जब आप नहीं थी तो सब कुछ ठीक था, जब से यार आप आई एने ना हैं मेरे को मेरी बात सुने, अपनी जरा प्रोड्यूसर को बुलाएं यार, तुम बात क्यों नहीं आती? तुमने सही तमाशा अच्छा, लगाया, बैठो मैं तो जा रही हूँ। सही। नहीं मैं नहीं तुम्हारा कर रही तो podcast। सही। नहीं इतनी मैं अपनी मोटी कर हो रही रही हूँ। है, बैठ जाइए। नहीं मैं जा रही हूँ, बस मैं निकल रही अच्छा हूँ। बैठे तो सही, मैं कह रही हूँ खाना नहीं खाना, खाना क्या खाना है, अगला फोन ही नहीं चुकता। चाय पूरी पिए, हमारे कप फिर धोने होते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर रूबी ने चाय छोड़ दी। लो भाई, अब आपको मेरे पे इतराज तो नहीं, मैंने हल्फन आपको बात कह दी, मेरा इसमें नहीं, मुझे ताल्लुक यकीन आ गया, नहीं। यकीन आ गया दान ना, हो गया, लव यू हो गया। नहीं आप पे मैं भी कह रही हाँ। थी बहुत अच्छी है। गाइस अल्लाह पाक आइंदा सबके इसकी लिए- पॉडकास्ट में ना आना, ये पहले मस्के लगा के बुलाती है। लव फिर यू वापस करो फिर तुसी मेरा। वे अल्लाह पाक जो है वो सबके लिए बेहतर करे, हारिस के लिए भी और डॉक्टर नबीहा अली खान के लिए भी। और यहाँ पे जो है अपना शो हम एंड करते हैं। डॉक्टर रूबी ने सब चीजें क्लियर कर दी हैं, हारिस ने कॉल नहीं उठाई है, वरना आप लोगों को जो है मजीद सच्चाई भी आप लोगों को दिखा देते। जी। इसी के साथ जो है मुझे इजाजत दें, ते खाना जो है वो बाप का नहीं होगा, क्योंकि उसने ठीक call हो गया, नहीं कोई उठाई। बात नहीं, फिर से खा लेंगे। हाँ चले जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।